कैसे हैं दोस्तों? तो चलिए अब हम अपना एक नया टॉपिक लेकर अपने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को आगे बढ़ाएं। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है वुमेन के वर्क करने पर या एम्प्लॉयमेंट में जाने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसको लेकर के, यानी रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट और वर्क बाय अ वुमेन कि अगर एक वुमेन कहीं जॉब करती है तो भाई उसकी एम्प्लॉयमेंट या उसका वर्क किस समय अलाउड नहीं है, किस समय उसे कोई काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई भी काम जो उसकी बच्चे के सेहत के लिए ठीक ना हो या उस लेडी की सेहत के लिए ठीक ना हो, ठीक बात है कि नहीं, वो पीरियड वो टाइम हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर चेक करने वाले हैं। आइए देखिए, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट और वर्क बाय वुमेन। ठीक है जी, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं? आइए दोस्तों वो टाइम पीरियड देख लिया जाए। मैं एक आपको टाइमलाइन बना के दे रहा हूं, राइट? इस टाइमलाइन के बेसिस पर आप देखिए, तो जब भी किसी कोई लेडी मां बनने वाली होती है दोस्तों, तो ऐसे समय में डॉक्टर्स उसे एक एक्सपेक्टेड डेट देते हैं जहां पर उस बच्चे का जन्म होगा, ठीक बात है कि नहीं? तो ये जो डेट है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो दोस्तों अगर ये एक्सपेक्टेड डेट बता दी गई है, इस एक्सपेक्टेड डेट से पहले, मैं एक्सपेक्टेड डेट लिख रहा हूं एक केस में, और मान लीजिए ये एक्चुअल डेट भी हो जाती है, इससे पहले समय के लिए यह रहेगी एक्सपेक्टेड, इसके बाद वाले समय के लिए रहेगी एक्चुअल, ठीक बात है कि नहीं? एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी। तो इन दोनों ही केसेस में हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि बच्चे का जन्म सही तरीके से हुआ, वो बच्चा भी सेहतमंद था और उसकी मदर भी, राइट? लेकिन एक्चुअल तो भैया हो सकता है कि डिलीवरी ना हो, ठीक बात है कि नहीं? एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी की जगह ऐसा हो सकता है, भगवान ना करे किसी भी के लिए भी मिसकैरेज हो जाए, ठीक बात है कि नहीं? मिसकैरेज अगर हो गया तो क्या होगा? और या मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया गया कि नहीं जी अब तो हो ही नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक बात है कि नहीं? अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है और वो डेट फाइनलाइज हो जाती है, तो इस डेट के बाद क्या करना है, ठीक बात है कि नहीं? या जब हमें नहीं मालूम तो एक्सपेक्टेशन ही है, तो फिर ये वाली डेट, ऊपर वाली डेट काम करेंगे। तो अगर हम मान लीजिए इस चीज पर, तथ्य पर पहुंच गए कि या तो वो बच्चे का सही जन्म हो गया, या मिसकैरेज हो गया, या मेडिकल टर्मिनेशन हो गया, इस डेट से लेकर के 6 हफ्ते तक, इससे अगले 6 वीक्स तक ना तो दोस्तों एम्प्लॉयर काम देगा, एम्प्लॉयर भी उसे उस किसी भी काम को करने की इजाजत नहीं देगा दोस्तों। कैसा काम? कोई भी आर्डुअस नेचर का वर्क, आर्डुअस नेचर यानी स्ट्रेनियस यानी जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती हो, श्रम लगता हो, ठीक बात है कि नहीं? वो कोई नेचर का इसे काम नहीं दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? और ऐसी ही पोजीशन में उसे कोई भी ऐसा काम, मैं इसे ऊपर लिखता हूं, वर्क ऑफ आर्डुअस नेचर या लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स, जहां पर ज्यादा देर तक खड़े रह के, जैसे कई बार मशीनों पे खड़े रहकर ज्यादा काम करना पड़ता है, या प्लांटेशन पर रहकर ज्यादा पत्तियां चुननी पड़ती हैं, ऐसे कोई भी काम जहां पर लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत है, वो कोई काम इन्हें नहीं दिया जाएगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं? या एनी एक्ट which is
likely to affect, which is likely to affect her health adversely, या likely to affect, बाद में लिखते हैं adversely, पहले लिखते हैं likely to adversely affect her health। ठीक बात है कि नहीं? यानी उसकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे, ऐसा कोई भी काम हम उससे नहीं कराएंगे। कब तक? इस डेट के अगले 6 हफ्ते तक। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? ये काम वो नहीं करेगा। और मान लीजिए कि ये डेट से पहले की बात हो रही है, शुरुआत हो रही है अभी, तो ध्यान से देखिएगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 6 हफ्ते पहले, एक तो 6 हफ्ते बाद भी लिख लिया, एक उसी डेट से 6 हफ्ते पहले वो डेट निकाल लो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से, और उससे पहले 1 महीना और निकाल लो, 1 मंथ। तो 1 month before the 6 weeks, 1 month before the 6 weeks from the expected date of delivery, इस पूरे के पूरे महीने के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं कराया जाएगा। तो ना तो ये एम्प्लॉयर करेगा और ना ही वो एम्प्लॉई, वुमेन, जो वुमेन एम्प्लॉई है वो भी नहीं करेगी। ना ये वो काम देगा करने के लिए और ना ये काम मांगेगी, वो काम करने के लिए मांगेगी भी काम कि मैं ये कर सकती हूं, तो भी इसे नहीं दिया जाएगा। ये किसकी ड्यूटी है दोस्तों? ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। क्या वर्ड्स कह दिए मैंने? ना तो ये काम इस दौरान एम्प्लॉयर करवाएगा इस पूरे के पूरे पीरियड में, ध्यान से देख लीजिए पूरा का पीरियड, ना ही ये वो काम मांगने जाएगी। और अगर एम्प्लॉयर ने इसको कहा कि भाई तू ये काम कर ले, इस वक्त जरा जरूरत है हमारी कंपनी को, तो भी ये काम नहीं करेगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ये लॉ है, ये किसी भी तरह का काम नहीं किया जाएगा। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी इससे पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो ये पोजीशन ही नहीं आई, इससे 6 हफ्ते पहले से 1 महीना पहले, इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। ना तो भैया एम्प्लॉयर कैन नॉट आस्क, ना ही एम्प्लॉई वुमेन ये भी कैन नॉट आस्क, यानी कैन नॉट गिव सच वर्क, neither she can cannot demand such work। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी एम्प्लॉयर ये कहकर भी नहीं बच सकता जी उसने खुद ही कहा था कि मैं कर लूंगी। तो भैया तुम्हें समझना चाहिए, बुद्धि तुम्हें भी लगानी चाहिए। ना एम्प्लॉयर ये काम देगा, ना एम्प्लॉय ये काम करेगी किसी भी हाल में। कैसा काम? आइए देखें। ये वर्क क्या है? वही सेम वर्क ऑफ आर्डुअस नेचर, ठीक है जी, या लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स, या फिर एनी एक्ट। देखिए इस समय तो वो बच्चे का जन्म हो गया, अगर वो ज्यादा काम करती है तो अब उसी के शरीर पर असर पड़ेगा, एडवर्सली उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर उसके जन्म से पहले की बात करूं दोस्तों तो क्या होगा? तो भैया उस अनबॉर्न चाइल्ड पर भी असर पड़ सकता है। तो आर्डुअस नेचर, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स ये काम नहीं करेंगे। और एनी एक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और हेल्थ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ऐसा कोई भी काम नहीं करना, किसी भी तरह की इस तरह की मेहनत नहीं करनी। हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं? ये काम क्यों नहीं अलाउ कर रहे? रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हैं दोस्तों? आइए देखें।
टू प्रोटेक्ट, पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट हर एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई? कि भैया उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? और क्या है? सो दैट, रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जा रही है? सो दैट एनी एक्ट यानी इस तरह के कोई भी काम should not interfere with her pregnancy। ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जो भी उसकी प्रेगनेंसी के साथ इंटरफेरेंस करे, या फिर और इंटरफेरेंस विद नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फोटस। मेरी बात समझे कि नहीं? कि भाई उसके अनबॉर्न चाइल्ड को भी एडवर्सली अफेक्ट ना करे, इस तरीके का कोई काम नहीं करवाना हमने यहां पर उससे। ठीक बात है कि नहीं? यानी एनी वर्क विच इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, दैट विल नॉट बी अलाउड टू बी डन बाय एम्प्लॉय वुमेन। इज दैट क्लियर? ना ही एम्प्लॉयर उससे काम करवाएगा। सो no act should be done which is detrimental to the health of unborn child। तो मैंने 3 बातें बता दी। ना तो भैया एम्प्लॉयर ये कहेगा ये काम करने के लिए इससे पहले और इस पीरियड के बाद, ना एम्प्लॉय वुमेन ये बात करेगी कि भाई मुझे ये काम दो, और ना ही एम्प्लॉयर के कहने पर कभी भी ये काम किया जाएगा। एक तो एम्प्लॉयर कहेगा जी करो, ठीक बात है कि नहीं? डायरेक्टली वो कहेगा नहीं। एक तो कहा उसे, एम्प्लॉयर से कह दिया गया कि तुम ये नहीं कहोगे, ठीक है, नंबर 1। एम्प्लॉय वुमेन से कह दिया कि तुम ये काम नहीं करोगी, ठीक है, डन। और एम्प्लॉय से यह भी कह दिया गया कि अगर एम्प्लॉयर ने मान लो तुमसे कहा कि ये काम करो, ये इंपॉर्टेंट है, तो भी तुम नहीं करोगी। ना तुम करने को कहोगे, ना तुम करने के लिए काम मांगोगी। पहले दोनों को मना कर दिया। फिर कह दिया एम्प्लॉय को कि अगर एम्प्लॉयर ने मान लो कहा तो भी तुम ये काम नहीं करोगी। फिर एम्प्लॉयर से कह दिया कि वैसे तो हमने एम्प्लॉय को मना कर दिया है, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने भी कहा कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, तो भी तुम ये काम उससे करने के लिए नहीं कहोगे। 4 बातें कह दी। ना एम्प्लॉयर कहेगा ना एम्प्लॉय कहेगी। लेकिन एम्प्लॉय से कह दिया कि अगर मान लो एम्प्लॉयर ने कहा करने के लिए तो भी तुम नहीं करोगी। उधर एम्प्लॉयर से कह दिया कि अगर मान लो एम्प्लॉय कहती है कि मुझे जरूरत है, मैं काम करना चाहती हूं, मुझे काम दे दो ये वाला, तो भी तुम इसे काम नहीं दोगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक समस्या आती है कि भाई एम्प्लॉय वुमेन को काम तो करना ही है, उस समय खर्चा भी होगा, बोलिए हाँ या ना? उस खर्चे को भी देखना है, और उस समय जॉब भी नहीं चल रही। तो लॉ कहता है भैया ऐसे समय में एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि भाई वो अपनी एम्प्लॉय को कुछ मैटरनिटी बेनिफिट दे। क्या ये बात समझ आई? कितने पीरियड के लिए थे? ये पीरियड आपके सामने लिखा है। कितना बेनिफिट मिलेगा ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल हमने इस वीडियो में क्या देखा कि भैया क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं एम्प्लॉयमेंट और वर्क बाय वुमेन पर। क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई है, व्हाई रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रीजंस इसको ये आपको मैंने दे दिए। ये क्या है? फर्स्ट और सेकंड क्या है? रीजंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये क्या है? रीजंस ऑफ आरईएसटी लिख रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन, आरईएसटीआर, ये बता दी मैंने आपको दोनों। तो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, उसके रीजंस ये हैं, और कितने टाइम के लिए है, ये टाइम पीरियड आपके सामने है। टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, उस एक्चुअल डेट अगर आ गई तो उसके बाद, एक्सपेक्टेड डेट है तो उससे भैया पहले। क्या ये बात समझ आई?
एक्सपेक्टेड डेट से क्या बताया, 1 मंथ बिफोर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यहां से पहले 6 हफ्ते लो, फिर उससे 1 महीना पहले, इस पीरियड तक आप ये कोई मेहनत का काम, ज्यादा श्रम लगवाने वाला काम, ज्यादा जिसमें स्टनियस वर्क हो, आर्डुअस वर्क हो, वो नहीं करवाएंगे। और अगर मान लीजिए वो एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी आ गई, या मिसकैरेज हो गया, या मेडिकल टर्मिनेशन हो गया, तो उसके अगले 6 हफ्ते तक वो किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसकी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट हो। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो ये रिस्ट्रिक्शंस वाला हमारा पूरा का पूरा टॉपिक यही खत्म होता है दोस्तों। अगले वीडियो में मैटरनिटी बेनिफिट के लिए कुछ और नए टॉपिक्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस पूरे के पूरे टॉपिक को याद करके रखिए, समझ के रखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।